है तो बैठक में बैठक ही रहेगी, यदि तुम्हें जाना है तो किसी वृद्धाश्रम में चले जाओ, वहां का रास्ता दिखा दो, दे दो इनको 1-2 लाख रुपए, चले जाए हमारी नजरों से। इतना बुरा कर दिया उन्होंने तुम्हारे साथ, कितना बुरा कर दिया तुम्हें जन्म दे करके, कितना बुरा कर दिया तुम्हें अपना बिजनेस संभालने को देने के लिए, कितना बुरा किया उन्होंने तुम्हें। अच्छा एक डीएम बना दिया, डॉक्टर बना दिया। एक वृद्धाश्रम में जब हम गए, हमने वहां माता पिता के रूप में जो बैठे हुए, हमने उनसे पूछा तुम्हारे बेटे क्या करते हैं? बोले मेरा बेटा बहुत बड़ा वकील है। दूसरे से पूछा, बोले तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तुम्हारे बेटा क्या करते हैं? बोले मेरा जो बेटा है ना, वह डीएम है वहां का। बोले मेरा बेटा ये है, सब बड़े बड़े अधिकारी। मैं बोला किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा संस्कृत विद्यालय में पढ़ता है, किसी ने ये नहीं कहा मेरा बेटा किसान है, क्योंकि किसान जानता है ये चीज। किसान कभी वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को नहीं भेजते। ऐसे बहुत लोग हैं जो समझते हैं अपने माता पिता को कभी वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाते, और वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। वृद्धाश्रम है तभी लोगों को रास्ता वृद्धाश्रम का दिखाया जा रहा है। यदि वृद्धाश्रम नहीं होंगे तो रास्ता भी दिखाना बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही प्राण अंत होता है, ये सब सोचते समझते झुलसते हुए कोसते हुए अपने आप को कोसते हैं, तब भी वे आपको नहीं कोसते। कितनी बड़ी कृपा करते हैं, वे अपने बच्चों को नहीं कोसते, तब भी नहीं कोसते। ऐसी स्थिति होने के बाद में भी वे अपने को ही कोसते हैं। बोले मैंने ही क्यों ऐसा सब किया, अरे मुझे विवाह ही नहीं करनी चाहिए था, जब ऐसी संतानें ही होकर के बाद में ऐसा करती हैं तो अपने को कोसते हैं। जैसे ही जब उनका प्राण अंत होता है, समय अंत हो जाता है, तो इतना भारी भरकम भोजन कराया जाता है कि पूरे गांव को पता चल जाता है। बोले कौन मर गए? बोले फलाने सिंह मर गए, उनके बेटा ने इतनी बड़ी दावत करी है, 10,000 लोगों को खाना खिलाया है। लेकिन ये नहीं कहते वे लोग, इसने अपने माता पिता को काश ये खाना खिलाया होता तो वो अभी मरे नहीं होते, वो जीवित होते। वही भोजन, जो स्वादिष्ट व्यंजन आप अपने मरणोपरांत, अपने पिता के मरणोपरांत जो खिलाए थे हो पूरे समाज को, वे समाज तो कभी कुछ अच्छा नहीं कहता, वे हमेशा यही कहेगा आपके यहाँ नमक कम था, आपके यहाँ और मिर्ची कम थी, यही कह के चला जाएगा। काश ये भोजन आपने अपने माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग, अन्य किसी असहाय व्यक्ति को खिलाया होता। 10,000 लोगों का भोजन का मतलब आप जानते कितने साल का अन्न है? उस अन्न को यदि अपने उन्हीं जन को खिलाते जिनके जाने में आज खिला रहे हो, तो वे जाते नहीं, यहीं हंस खेल रहे होते आपके आंगन में, लेकिन आपने आंगन में रहने ही कहाँ दिया उनको। और उसके बाद में क्या किया? कहां जा रहे हो? हरिद्वार। काय के लिए? तर्पण करने जा रहे हैं हरिद्वार में। जीते जी पानी नहीं पिलायो, जीते जी दवाई गोली नहीं दी, और मरने के बाद में वह फोटो लेके ऐसे जा रहा हो जैसे जाते बड़ो कोई भक्त माता पिता को है ही नहीं दुनिया में। अरे आपको यदि श्रवण बनना है तो जीते जी बनिए, मरने के बाद में मत बनिए, कोई नहीं देख रहा। आप जीते जी जल पिलाइए, जीते जी खिलाइए, जीते जी उनको संतुष्ट कीजिए, तो आपका भगवान पितरों के यहाँ सीधे सीधे जाएगा, भगवान के सानिध्य में जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन
आप मरने के बाद में तिलांजलि तर्पण आदि कर रहे हैं और जीते जी आपने जल नहीं पिलाया, तो धिक्कार है आपको और आपके उस तिलांजलि को। जब आप तिलांजलि दोगे, यदि आपने ऐसा किया है तो ये बात जरूर आपको याद आएगी हमारी, आपको धिक्कार है। धिक्ताम च बदनम चेमान, धिक्कार है, धिक धिक ऐसे व्यक्ति के लिए जो जीते जी अपने माता पिता की सेवा ना करे। इसलिए उनसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि आप, सनातन धर्म ये कहता है, यदि आप माता पिता का सेवा करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, तभी यहाँ भगवान की भी शरण तभी आपको मिलेगी, अन्यथा ये भगवान की शरण भी नहीं मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा था एक बार, बोले जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है और उनके प्राण वहीं निकल जाए, तो क्या उसको सूतक लगते हैं? उसको सूतक पातक दोष होता है? वृद्धाश्रम में माता पिता के शरीर